Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama test. क्या हाल है शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? मैं भी ठीक ठाक. फ्राइडे है हाँ, लेकिन हमारा वर्किंग वीकेंड है. फ्राइडे लग नहीं रहा क्यों? इसीलिए क्योंकि वर्किंग वीकेंड है, यू आर सेइंग ना? हाँ नहीं, फ्राइडे है. चलो ये है कि मुझे बहुत जल्दी नहीं सुबह उठना पड़ेगा, लेकिन हम सैटरडे संडे दोनों दिन काम कर रहे हैं. सैडली शादी, आई वाज होपिंग आपको सिंपैथी दिखाएंगी, आप कहेंगी ओ पुअर यू एंड एनीथिंग. आपने तो मतलब इग्नोर, नो अटेंशन. मुझसे किसी ने कहा था कि द बेस्ट वे नॉट टू अलाउ मंडे टू हिट यू इज टू कीप वर्किंग सैटरडे एंड संडे थोड़ा थोड़ा. So that is my answer to your question. Sorry, I don't believe in such quotes. एक तो ये quotes ना कभी कभी they try to hurt me, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सैटरडे से संडे की अपनी बात होती है, उसको कोई वो नहीं कर सकता. आप किताब पढ़िएगा ना अपनी पावरलेस, बीच बीच में आप ब्रेक्स ले लीजिएगा. हाँ नहीं, मैं वो भी करूँगी. मैं अपने आप को कॉफ़ी से भी ट्रीट करूँगी. आई माइट पिक अप समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर ब्रेकफास्ट और समथिंग. तो बट Sunday we are shooting something very fun. I'm looking forward to it, which we cannot disclose right now. तो या बट ये भी अच्छा होता है कि आप इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग तो फिर आपको इतना फील नहीं होता. एक्चुअली बिल्कुल भी फील नहीं होता जो आप कर रहे हैं. ठीक है ना, फिर मैं सही कह रही हूँ. एक और कोट ये है दैट इफ यू लव डूइंग व्हाट यू आर डूइंग देन इट्स नॉट अ जॉब एनीमोर, देन यू एंजॉय इट. चलें जी, अब कोई और कोट सुनाना पसंद करेंगी आप इस वक्त? नहीं, मैं कोई कोट नहीं सुना रही. मैं इंतजार कर रही हूँ कि आज शाम हो तो फिर एक यहाँ एक फूड वो लगता है, food court लगता है, which is food from all over the world. So you know there's a South Africa kiosk, there's an Indian kiosk, there's a British kiosk. So a friend of mine is putting up something there, so I'm looking forward to going there. There's going to be a Pakistani kiosk also. No, there isn't a Pakistani. It's a permanent thing. वो permanent होते हैं, तो वो Indian kiosk है. Pakistani unfortunately नहीं है. My friend is looking into maybe putting one up. She's thinking about it. Okay. चलें, आई होप यू हैव फन एंड बेस्ट ऑफ लक. तो आई होप आपको भी शाम तो मिल जाए, चाहे सैटरडे संडे काम कर रही हूँ, अपनी शाम एंजॉय करें फ्राइडे. या ओके, या वी हैव ड्रामास. जी, कौन से ड्रामे हैं हमारे पास? आपने मैच देखा था कल? भूल गई मैं जल्दी से. नहीं, मैंने मैच नहीं देखा बिकॉज एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सेव फ्रॉम द हार्ट ब्रेक. बट ऑफिस में हर कोई बहुत सैड है, बहुत अफसुर्दा है और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बात निकलती है मैच से रिलेटेड. तुमने ये देखा था जब हुआ और बीच में ये हुआ था, तो मैं अपडेटेड हूँ सारी चीज़ों से. मुझे पता चल रहा है, सारे दुख के पॉइंट्स भी पता चल रहे हैं, सारी मीम्स भी मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ. सो आई फाइंड इट अमेजिंग कि जब हम मैच हार रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तानी जितनी जल्दी ट्विटर पे जाते हैं और जितनी जल्दी अपना गम जो है वो ट्विटर में ड्राउन कर देते हैं. That is also something to be appreciated. The Pakistani fan is probably the most resilient human being I have ever met or known on the face of this earth, and I think this is a big occasion to give a big shout out to them. And I was saying कि चाहे कोई और चीज़ जीते नहीं जीते या किसी और चीज़ में कोई हमें हराए या कुछ भी हो, लेकिन मीम बनाने में पाकिस्तानियों को कोई नहीं हरा सकता. I think they make the best memes and so quick. Yeah, they were very quick. There was a bit of too much, कुछ ज़्यादा ही हो गया था I think कल against a couple of players, so I think थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए. Although I'm just thinking, I mean, what were you doing on the field yesterday? तो मुझे उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा है. So I'm not talking about the toxic ones. I'm talking about the ones which are fun to read also. I know the Gen Z is, उनको नहीं इतना होता है टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक. हमारे ऑफिस में भी बात पता चलती रहती है, डिस्कशन. बट ड्रामा, दिस इज़ फन. आई एम लाइक या इट्स फन बट दिस इज़ सो टॉक्सिक ऑल्सो. वही बात है ना शाजिया कि हम किसी एक इंसान की या किसी चीज़ की बड़ाई किसी एक दूसरे को निगेट करके नहीं कर सकते. लेकिन ये कहते हुए मुझे भी केयरफुल होना पड़ता है कि कहीं हम जाने अनजाने में हम ऐसा कुछ ना कह बैठे अपने रिव्यू में या उसमें. सो या No, I'm specifically talking, I might as well say it, about the memes against Azam Khan and the fat shaming that was going on, because someone had then tweeted and said that it is 2024 and we're still laughing at fat shaming memes. And that was actually true. That was happening. I would request the team, the people who are making the selections, to look at the fitness levels of people and to find out whether they should be on a Pakistani cricket team which is related to sports and athletics. And उनकी fitness पहुंचती है क्योंकि पाकिस्तान cricket team का fitness level काफी high है, उनके जो tests होते हैं. Because you have to save such players from what is happening. And I would request fans कि थोड़ा सा अपने आप को control करें. Yeah, true. ठीक है जी, इसके साथ ही हम ड्रामा में डाइव इन करते हैं. आप बताइए कौन कौन से ड्रामे आज हमारे पास? वी हैव बर्न्स रूट की रोमियो जूलियट, शिद्दत, खुशबू में बसे खत, रद, जान से प्यारा जूनी एंड दिल का क्या करें, जिसका रिव्यू राबिया आज शायद अकेले भी दे सकें.
मैं स्टार्ट ही दिल का क्या करे से करूँगी. सो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग इट फॉर फ्यू वीक्स एंड शाज़िया उसको देख रही थी. कल फाइनली मैंने कहा कि मैं 2 हफ्ते से कह रही हूँ, लिटरली दिस थॉट वेंट इन माई माइंड, शाज़िया मैं 2 हफ्ते से कह रही हूँ. और सुनो, रात का 1 बज चुका था शाज़िया, और मैंने सोचा कि मैं 2 हफ्ते से कह रही हूँ कि आई मस्ट वॉच इट. एंड ऑडियंस भी, लोग भी बोलेंगे कि कब से बोल रही है, कर नहीं रही है, और तुम 2 हफ्ते से अकेले कर रही थी. तो मैंने कहा आई विल कैच अप ऑन अ फ्यू एपिसोड्स एंड एटलीस्ट I can be part of some sort of conversation with Shazia. But I'm sorry, I was very very disappointed to see that drama, क्योंकि मुझे हर लेवल पे उस ड्रामे ने डिसअपॉइंट किया. ना उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी, ना उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी. डायलॉग्स इतने लंबे लंबे, कॉन्वर्सेशंस, एंड आई एम लाइक, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद क्या है? देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड हर फादर. कोई खुले पार्क में बैठे हैं, वो किसी वो कुछ चैरिटी की चीज़ देने जा रही होती है, कर रही होती है उसके लिए. और मैं पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ, मैं कह रही हूँ इस सारी बात के लिए इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन होने की ज़रूरत थी. सो आई एम सॉरी, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हमारा भी टाइम है. एंड आई थिंक वी मस्ट मेक गुड प्रोडक्ट्स एंड वी मस्ट मेक गुड ड्रामाज. वाई डू वी हैव टू, अब ये आज से कोई 20 साल पहले की बात नहीं है जिधर आप ऐसी स्लो चीज़ें या इतनी पुअर एग्जीक्यूशन के साथ यू कैन गेट अवे विद इट. आपके पास जेंटलमैन है, आपके पास जद पत्तों का बन है, आपके पास रोमियो जूलियट है, बंस रोड के रोमियो जूलियट. यू हैव सच ग्रेट ड्रामाज. रद इज़ सो ग्रेट. There must be something in the drama to, attract you. So my apologies, I don't think we will be reviewing it. So my thing, and Rabia and I were talking, and Rabia was saying तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम तो रिव्यू कर रही हो. मैंने रिव्यू में भी ये कहा था, एंड एक्चुअली राबिया, आई एम सॉरी बिकॉज आई वाज गोइंग टू मैसेज यू लास्ट वीक जब तुमने कहा था बाद में कि राबिया पहले सोच लो. लेकिन जहाँ यू आर लुकिंग एट द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एवरीथिंग, when I started watching, I was looking at the theme of the drama. And then I said, okay, ठीक है, a couple of the lead actors are not performing that well. शायद बेहतर हो जाएंगे, which is what I had said in the review. लेकिन अभी वो जहाँ जा रहे हैं ना, मुझे स्टोरी से एंड कैरेक्टर पोर्ट्रेयल से प्रॉब्लम हो रही है बहुत. जैसे फॉर एग्जाम्पल सादिया's कैरेक्टर, Sherry is now becoming so good. She is too good to be true. It's becoming painful to watch her. तो अपने कैरेक्टर में कोई लेयर नहीं डाला है, कोई डायमेंशन नहीं डाला है. मुझे इससे प्रॉब्लम बहुत हो रही है. मैं तो आई थिंक उधर तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें, मतलब देयर वाज नथिंग इन द ड्रामा दैट कुड कैच माय अटेंशन. एंड मुझे बस अब जो है ना, चीज़ें चेंज हो गई हैं. आई थिंक यू रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, हाउ यू आर एक्टिंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर डायरेक्टिंग और राइटिंग. सो आई थिंक दैट्स ऑल. वी कैन मूव ऑन टू the dramas that we are actually reviewing. We can start with Buns Road Ki Romeo Juliet. We can start with Buns Road Ki Romeo Juliet. Oh, what a lovely 2 episodes. Again, I have to say, I think I'm sounding like a broken record. Rabia, what was your favorite part about the drama? यार चूज़ करना मुश्किल है, बट आई थिंक जब किरण एंटर होती है ना, और जब किरण ने फरहाद को पकड़ा और बोला कि, मतलब मैं दूसरे दिन भी ना, शाज़िया, इट वाज लाइक आई वाज इन द मैजिक ऑफ दैट सीन के I kept remembering how she said, एक दफ़ा भी, गलती से भी क्यों, and like this is ये हम सब की आवाज़ है. जब हम ऐसी बात सुनते हैं या हम ऐसी बात के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं एक बार भी क्यों, why even once, So I really enjoyed that scene, and it was something like, वो होता है ना जो आप करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते या देख नहीं रहे होते अपने आसपास, वो हमारी ख्वाहिश हमारे सामने आज टीवी पे पूरी होती हुई नजर आई हमें. अच्छा, मुझे पता है उस पूरी कॉन्वर्सेशन में वो जो तुम कह रही हो वो, एंड देयर वर 2 points that Kiran mentioned that really struck for me. Number 1, when she looked at Farhad, because she was saying that why are you breaking off with Friha, and then he said तुम अब्बा नहीं हो और तुम कभी अब्बा बन भी नहीं सकते. That was the fear inside him, which is why we love Farhad so much, because वो इस वजह से अपने आप को फ्रिया से डिस्टेंस कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि I'm not worthy of her. I can do this. This is probably in my genes or in my blood, or I've grown up seeing it. And number 2, जब वो कहती है मैं तुम्हें कैसे बताती, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा था, तुम कुछ भी कर देते. So that was really beautiful for me. हाँ, लेकिन मेरे लिए वो फर्स्ट सीन, जो फर्स्ट इंटरेक्शन था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मुझे टच किया. एंड इट वाज ऑल्सो लाइक, शाज़िया, वो सीन मेरे लिए इतना पावरफुल है. जो तुम सीन की बात करी हो, वो सीन लेयर्ड है. उसमें हमें फरहाद की एक इंटरनल साइड की झलक नज़र आई, जो शायद अभी तक इतनी सामने ऑब्वियस नहीं थी. लेकिन
ये वाला जो सीन था ना जिसमें वो दरवाज़ा खोल के एंटर होती है, एक तो उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी लाइटिंग, उसके कैमरा एंगल्स एंड देन द परफॉर्मेंसेस सो ग्रेट। एक तो शहीरा इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, शी वाज इन दैट मोमेंट एंड जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। फिर हमज़ा को देखें, नाउ हमज़ा वाज ऑन द रिसीविंग एंड, ठीक है, हमज़ा के पास इतने डायलॉग नहीं थे, लेकिन हमज़ा के एक्सप्रेशंस, उनकी आईज़, उनकी आंखों में वो जो आंसू आते हैं ना, लाइक यहाँ आप शहीरा की कैरेक्टर, किरण के कैरेक्टर से आपको स्ट्रेंथ मिल रही थी और यहाँ आपका दिल काइंड ऑफ ना टूटा भी जा रहा था। दैट एक तरफ यू वर लाइक तुम्हें ये सुनने की ज़रूरत थी बट आपको अफसोस भी फील हो रहा था। मुझे I love this combination that Hamza's character, Hamza's portrayal of this character was able to make me feel that way, you know. And then अगर तुम देखो तो कितनी उसने ज़बरदस्त बात की कि उसने हमज़ा को, उसने बार बार हमज़ा क्यों कह रही हूँ, उसने फरहाद को रियलाइज़ कराया किरण ने कि तुमने प्रिया के साथ ऐसा करने की भी कोशिश की है, तुम करीब भी गए बट तुम भूल गए, तुम्हारी माँ के साथ ये होता हुआ है और तुम्हारी बहन, यू नो, दिस इज़ अ रियलिटी चेक दैट ऑल द मेन नीडेड टू हेयर एंड सी कि आप बीवी पे उठा रहे हैं। हाउ वुड यू फील अगर आपकी माँ को ऐसे ही कोई मार रहा हो, आपकी बहन को कोई ऐसे मार रहा हो। तो मुझे ना ये पूरा जो गोल चक्कर उस सीन ने लिया काइंड ऑफ, वो बहुत ब्यूटीफुल लगा। Yes, it was really a very sensitively performed and sensitively written scene. I do want to say something about Shahira. People have been saying that she did the same thing in Razia. She had the same role. She did have the same character, and that is why the fact that she's playing it slightly differently here, because it is a different character, I think is all hats off to her. And her बीच में वो lag कर रहा था, she had to deal with what she had. But I think when she needs to come out, she comes out when the role demands it. अच्छा, तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और जब तुम बोल रही हो तो मैं सोच रही हूँ इस बात के बारे में। आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक दैट, लेकिन अगर आप वो देखें जो उन्होंने रज़िया में किया था, वहाँ पे वो लड़की थी जिसने गिव अप बहुत जाके बाद में किया था। वो मुसलसल लड़ रही थी, मुसलसल फाइट कर रही थी, वो तो उसको लोग मार मार के बिठा रहे थे, ठीक है, तो उसका जज्बा नहीं ख़त्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एज किरण, इट्स अ डिफरेंट जर्नी, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, दैट दिस कैरेक्टर वाज स्ट्रॉन्ग इन द बिगिनिंग एंड देन दिस कैरेक्टर हैज़ बीन डाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो खड़ी ही नहीं हो पा रही, हम उसको कह रहे हैं खड़ी हो। तो ये मुझे तो लगता है कि पोर्ट्रेयल बहुत डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा सा उसको डीप जाके देखें, वहाँ पे एक और फीलिंग, एक और मोटिवेशन थी, विच वॉज सक्सेस, विच वॉज एम्बिशन, विच वॉज यू नो कि नहीं मैं फ़तह करूँगी। यहाँ पे सर्वाइवल है, वहाँ सर्वाइवल से ज़्यादा बहुत कुछ था, ये मुझे लगता है। एंड आई थिंक शहीरा हैज़ ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड बोथ दीज feelings very separately from, independently from each other, you know. हाँ, just that time जब उसकी शादी हुई थी ना रज़िया में, वो वाला टाइम, और आप यहाँ से ये वाला टाइम उठाएं अगर बर्न्स रोड के जूलियट, this was the same, and I think there Razia had also given up, but anyway, you're totally right, the character was different in every other way. अच्छा जी, moving on to Freya. I really liked her reaction when Farhad came and told her that, Rabia, because Freya is that person who doesn't give up. और फ्रिया को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझ रहा है, which is why he's giving up. What do you think she should do? I think she should pick up her bag, बोरिया बिस्तर अपना उठाए और फरहाद का दरवाज़ा खटखटाए एंड बोले कि तुम्हारी गलतफहमी थी, तुम मेरे काबिल हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम ही हो जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ एंड हमने ये रिश्ता इसलिए नहीं बनाया था कि हम छोड़ देंगे। कोई भी दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आई एम गोना स्टे हियर विद यू एंड इफ़ यू रियली फील दैट यू वांट टू डू समथिंग एंड मेक, इफ़ यू फील कि तुमने अपने आप को मेरे काबिल बनाना है, तो अपने घर वालों को बोलो कि मैं यहाँ रह रही हूँ एंड नोबडी शुड बी सेइंग एनीथिंग। दैट्स व्हाट फ्रिया शुड डू। एंड आई वाज वेटिंग थ्रू आउट कि जब वो बात कर रही है ना शग्गो पुप्पो से, वो उठाएगी बैग और वो जाके यही करेगी। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रियाज कैरेक्टर टू डू, क्योंकि शुरू से अगर आप देखें तो शी इज़ द वन जो ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करती है, ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाती है। फरहाद के ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, बट आई वॉज हैप्पी टू सी दैट शी इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप, शी इज़ नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ। और वो जो खौफ, जो जिस चीज़ जो मैं वेट करी थी कि दोनों में से कोई एक बोलेगा, जो वो कहती है कि क्या हमने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, हमने पूरी दुनिया से फ़ाइट की,
हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि हम इतनी जल्दी गिव अप कर दें अपनी रिलेशनशिप पे. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी. अच्छा, for me, I think it was important that she sometimes लोग आप पूरी दुनिया से झगड़ा कर लेते हैं लेकिन आप गलत होते हैं, and to admit that you are wrong is also a very big thing. So I would say definitely it was too early for Farhad to give up, and the fact that she said मैंने तो स्पेस मांगी थी, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, I just needed some time to think things over. So Priya's coming from there. जब वो घर गई थी वापस, I thought she'll stay back, she won't come back, but you know she came back. I do want to say कि उनकी फैमिली का जो रिएक्शन है मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेशली हर कज़न जो शर्को से बात कर रही थी फ़ोन पे और कह रही थी कि देखें पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और उसको अभी भी सोच के, nobody is advising her what to do. People are telling her सोच के डिसीजन लो, जल्दबाजी में डिसीजन ना लो, and no one is calling out the parents for being wrong in just completely denying her existence for so long, which I feel is not fair. शगो पुप्पो ने ट्राई किया था ना, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा. वो तो खुद एक मसले में फंसी हुई है. उनकी शादी को इतनी मुश्किल से एक्सेप्ट किया गया है, तो और कौन समझाएगा? देयर इज नोबडी एल्स. बाकी भी कम्युनिटी ऐसी है जो इस चीज़ के. The cousin is young, so the cousin should have a different perspective as opposed to Shaggo Popo or all the older people. लेकिन उसका भी perspective वो ही है, so that's very sad to see. आई थिंक उधर ना थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में हुआ है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को यूज़ किया है टू कम्युनिकेट दिस थॉट, यू नो, जो वो कहती है कि नहीं वो दोनों मोहब्बत में नहीं, उन्होंने जज्बात में कर लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो you know what they are trying to do is they are trying to play the two arguments against each other, and that's why this character has been used like this. And तो थोड़ा सा वो हो गया है. but for me, you know, as like आप ना जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो हर कैरेक्टर की अपनी वैल्यू और स्टोरी लाइन की अपनी वैल्यू होती है. वो मेरे लिए irrelevant सा है, मैंने ज़्यादा टेंशन भी नहीं पे की, बिकॉज वो कुछ कर ही नहीं रही. उसकी कज़न सिर्फ डायलॉग बोलने से तो क्या होता है, यू नो. शी नेवर इवन ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर, शी नेवर इवन ट्राई टू हेल्प हर. शी ओनली कम्स एंड गिव्स अ सर्मन एंड गोज अवे. सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी एट ऑल. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि जोजो क्या कर रहा है. मैं क्यूरियस हूँ. जोजो और वो जो जिम वाली लड़की है ना, वो इंस्ट्रक्टर, जो फीमेल इंस्ट्रक्टर आई है, वो वाकई सिंसियर है क्या? कोई धोखा तो नहीं दे रही उसको? मुझे ये डर लग रहा है जोजो के लिए. भाई झूठ तो एक के ऊपर एक झूठ बोल रही है. नाउ शी इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग फरहाद आल्सो, तो उसकी वहां मुझे वीक लग रही है थोड़ी स्टोरी लाइन कि वो बहुत ही अजीब सी, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका सर ना पैर, क्योंकि अम्मा की भी और घर वालों की भी झूठी कहानियां बता रही है, उसको यूज भी कर रही है. सो थोड़ा सा आई नीड अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन दिस कैरेक्टर. तो मुझे वही समझ नहीं आ रही कि शी सिंसियर और नॉट. क्या वो इसको बिकॉज वो उसे कहते हैं ना चाबी मैं तुम्हें दे देता हूँ, वहाँ से मुझे खटका. फिर उससे कहा 2 अंधी बहनें, माँ की भी है. तो मैंने ये स्टोरी इज़ टू सैड, यू नो, मतलब कुछ दाल में काला है. बहुत ज्यादा झूठी है. और फिर उसकी आंखें जो यूं करके शाइन लिट अप व्हेन शी सेड कि मैं तुम्हें फरहाद से मिलाता हूँ, ही सेड, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो इसका क्या प्लान है. व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? लेट्स सी क्या होता है. खैर आई लाइक इट कि उन्होंने वो फरहाद को वापस लेकर आ रहे आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स पकवान की साइड पे. वो जाके लोगों से बात करता है. आई थिंक वो कस्टमर उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा बाप सब लोगों से बात करता था. ही हैड दैट पर्सनल टच जो तुम नहीं कर रहे हो, यू नो. लेकिन एटलीस्ट वो इस तरफ आया. लेकिन शाजी, आई थिंक हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करना हम भूले तो नहीं है, बट वी आर कमिंग टू दैट, विच इज़ द कॉन्वर्सेशन दैट फरहाद हैज़ विद हिज मदर. मैं शुरू से कह रही हूँ ना, मैं दोबारा कह रही हूँ कि वाओ, हैट्स ऑफ टू बंस रोड के रोमियो जूलियट कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बातों को उस कॉन्वर्सेशन में इनकॉर्पोरेट किया, वेयर दे टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड ही टेल्स हिज मदर कि आपको डिप्रेशन है, दवाइयाँ खाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू नीड टू रियलाइज इट, व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो. इतनी एजुकेशनल कॉन्वर्सेशन थी वो, और कहीं से भी आप बोर नहीं हो रहे थे. यू आर एक्चुअली थिंकिंग एंड लिसनिंग कि ये क्या बोलेगा, ये क्या कह रही है, ये क्या बोलेगा. तो hats off to you guys. Yes, I think that was very, and they've taken it along. उन्होंने पिछले एपिसोड, उसके पहले एपिसोड से भी आहिस्ता आहिस्ता लेकर गए हैं. बिकॉज देखो, हमेशा किसी माँ को दिखाते हैं कि वो बिला वजह टॉक्सिक होती है या बिला वजह, but this woman has been through trauma in her life and abuse and she's lived. और ये जो उन्होंने डायलॉग बोला ना कि जब तुम लोग छोटे थे तब करते थे, बाद में तो ऐसा नहीं करते थे, तो कितनी औरतें ये एक्सेप्ट कर लेती हैं और सह लेती हैं. कितनी कहानियां मैंने सुनी हैं ऑफ पीपल हु से कि हाँ अब तो नहीं करते वो.
So that's very sad. आपने पूरी जिंदगी गवा दी और इसी पीछे ताया बैठे होते, जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ताया बैठे होते हैं पीछे से, वो भी कहते हैं मैं भी जाता हूँ कभी कभी. सो इट वाज सो गुड एंड इट्स नॉर्मलाइजिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, टू एक्सेप्ट इट as a reality and to handle it the right way. So Once Road ki Romeo Juliet, I think it's such a great project where they're talking about such relevant issues. चाहे वो आप यंग हो, चाहे आप एज के ज़िंदगी किसी भी मुकाम पे हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट वहाँ पे नज़र आ रहा है एंड आप उसको इंटरटेन होते हुए आप सीख रहे होते हैं, आपका जहन चेंज हो रहा होता है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट. It's a great match between entertainment and message driven formula, which I think, yeah. ठीक है. Okay, so we want to do Shiddat. या वी कैन डू शिद्दत. Okay, Asra is getting really annoying for me now. तो द थिंग इज़ दैट जब उसके भाई ने उसको बोला, ठीक है, भाई से पूरी बात होती है और भाई कहता है क्या पता तुमने ये किया, उस सुल्तान को कहता है, और भाई उसे कहता है तुम चलो, तो वो इनकार कर देती है. और वो इनकार की एक रीज़न ये बताती है कि आपको याद नहीं है भाई कि अम्मा ने क्या कहा था कि लड़की का पता नहीं फाइनल घर तो उसके शौहर का घर होता है. भाई उस वक्त भाई चुप क्यों था? वाई डेंट ही टेल हर कि दिस इज़ रॉन्ग, नो अम्मा इज़ रॉन्ग, यू नीड टू कम विद मी, वाई डेंट भाई डू ऑल ऑफ दैट? मुझे तो उस पे तो आ ही रहा था, मुझे तो भाई पे गुस्सा चढ़ रहा था और मुझे उसकी अम्मा पे गुस्सा चढ़ रहा है. Because yeah, he should have realized कि मेरी अम्मा ने brain wash किया है इसको, and you know she is just so. और घर जाके फिर दिखाते कि वो बात कर रहा होता अपनी बीवी से और अम्मा से, बता रहा होता उनको कि भाई ये सब हुआ था and what do you think? So I think because again they are forcing the story to go in a certain way, they want to show a complete breakdown of Asra. एंड दे वॉन्ट टू शो कि वो क्या क्या कर सकता है टू मेक श्योर कि वो एक और परी से बन जाए. फिर मैंने ये भी सोचा कि नौफिल और परी से ने अभी तक बताया क्यों नहीं, बट आई थिंक दे थिंक दैट अस्ट्रा इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड शी इज हैप्पीली मैरिड, तो इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं हुआ. नहीं, आई थिंक वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा है नौफिल, और वो कुछ प्लान कर रहा है लेकिन वो प्लान हो नहीं पाता. लेकिन अब जो लास्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, जहाँ पे सुल्तान कहता है मेरी बीवी तो ये है वो है, बताना शुरू करता है वो जो लड़की है उसको, आई थिंक वहाँ से इन्हें पता चलेगा कि ओ ये चक्कर है, तब जाके ये अस्रा को बताएंगे या कुछ करेंगे. लेकिन बात वही है, ड्रामा एक लाइन पे स्टार्ट हुआ था, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया है. इतनी ज़्यादा साजिशें और टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी की हमें क्या ज़रूरत है? हम एक पॉइंट से क्यों नहीं स्टिक कर सकते? हम उस एक पॉइंट को लेके आगे क्यों नहीं चल सकते? मतलब सुल्तान में दुनिया भर के जो, मतलब वो बस कत्ल करना रह गया सुल्तान के लिए, बाकी तो सब उसने कर दिया. झूठ वो बोलता है, मैनिपुलेट वो करता है, गैस लाइटिंग वो करता है, इनसिंसियर वो है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि आप दिखा रहे हैं कि लड़की के घर वालों को कहीं भी इस बात पे अफसोस नहीं है कि ही इज़ हैविंग अफेयर विद अनदर पर्सन और ही इज़ स्लीपिंग विद समबडी एल्स. और तुम्हारी बेटी से झूठ बोल रहे हैं, यू लाइक ओके, भाभी पता नहीं, भाई को पता ही नहीं पता, लेकिन माँ, एवरीवन इज़ ओके. तो मुझे लगता है, तो मुझे समझ ही नहीं हम देख क्या रहे हैं, यू नो. मुझे लगता है हर ड्रामे का एक मकसद होता है. सो ये जो आजकल ये फेज चल रहा है शिद्दत का, मुझे उसमें समझ नहीं आती कि हम ये ड्रामा क्यों देख रहे हैं. व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम इट? Also because I think that the family is contributing to the breakdown of this girl. अगर आप कहना चाह रहे हैं कि समाज ये करता है, क्योंकि देखो परीसे की उसमें तो उसके पेरेंट्स ने उसको आग कर दिया था ऑलरेडी, तो वहाँ ठीक है, बट यहाँ तो आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट के लिए है. एंड अगेन हमने परीसे का हाल देख लिया था, सो वी वांट टू सी मोर मैसेजेस इन अस्रा स्टोरी व्हिच वी आर नॉट सीइंग बिकॉज वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट होल पेनफुल थिंग, जिसको फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें पता है कि अब सुल्तान क्या कर रहा है. So yes, it's a bit quite disappointing, and it's hard to watch because you're waiting for when Asra is going to turn back. मतलब मुझे नहीं समझ आई कि मशल का मियाँ एकदम से उसे क्यों शक करने लगा है. भाई तुम्हें नहीं पता कि क्या है, आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी, ठीक है उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम अपनी बीवी पे थोड़ा सा तो समझो यार, वो क्यों करेगी, तुम्हारे साथ रहती है क्या? और तुम्हें सुल्तान का नहीं पता वो किस किस्म का है. तुम लोग आपस में इससे पहले बात भी कर चुके हो. फिर सुल्तान का पूरा ये करना कि तुमने तो फ़ोन नहीं चार्ज पे रखा, तुमने तो चाय नहीं, कि टू शो अस्रा की ये इमोशनली जो है वो बैलेंस नहीं है. You don't need to do all of this because already एक मसला चल रहा था उन दोनों के दरमियान, अच्छी खासी complications थी. तो it's very disappointing to see this drama. Yes, Rabia, I totally agree with you. Should we move on? Yes, we can go to जान से प्यारा जूनी. Okay, so जान से प्यारा जूनी, मिना just cannot take it, क्योंकि मिना को दिखाया है already कि वो इतनी उसकी अना, उसकी ईगो बहुत ज़रूरी है उसके लिए. This was like a really painful thing to swallow कि ये तो rejected है, इधर से किधर से, हुसनारा से रिजेक्टेड है, मेरे पास आया, मुझे वैसे ही इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था. नाउ सो आर यू अंडरस्टैंडिंग वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, और डू यू फील कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है, बहुत बदतमीजी कर रही है? नहीं, आई थिंक आई एम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम बिकॉज जूनी साहब जो है ना, वो हमारे भी सब्र का इम्तिहान लेते हैं. मतलब इतना सब कुछ हो गया
और वो जाके आराम से चाय पी रहा अपनी बहन के पास, और फिर बहन ने जब उसको बोला कि डाइवोर्स दे दो, I thought now maybe he'll put the cup down and he'll go out. Even then he didn't do anything. He kept drinking the chai. This was like, I was like, ओ भाई उठ जाओ, मतलब that was too much कि आपकी बहन क्या बात कर रही है, उसकी अपनी बेटी है, तुम इतने सेंसिटिव हो और वो तुमसे कह रही है एक लड़की को डाइवोर्स दे दो, तुमने रिएक्ट भी नहीं किया व्हेन यू नो योर सिस्टर इज़ रॉन्ग, राइट? यू नो योर सिस्टर इज़ रॉन्ग, कुछ नहीं कहा, उठ के चले जाते, कुछ तो बोलते। तो अब वो बिल्टअप उन्होंने शायद ऐसे किया है कि मे बी हिल थिंक अबाउट, बट ऑफ कोर्स इज़ नॉट गोना गिव डाइवोर्स टू हर। तो मुझे ये वो उसका सब्र इतना ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, वो कुछ कहता नहीं है जहाँ वो गलत बात है, एंड देन वो जिस बबल में थी कि ओ ही लाइक्ड मी एंड ऑल दैट, मुझे तो ये मिल गया, अब वो इस फीलिंग से गुजरी है कि मे बी उसने तो, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने मुझे एज अ बैकअप मुझसे शादी कर ली, तो उसकी तो बहुत जगह बेइज्जती भी हुई है। एंड देन उसको ये भी हिट कर रहा है कि देखो वो भी मटीरियलिस्टिक है, वो हुसन आरा से अपने आप को कंपेयर करिए, जो उसने हुसन आरा की माँ को बोला कि आपकी बेटी ने तो एक बड़ा अमीर इंसान पकड़ लिया है, तो वो ये सोचिए कि वो तो बच गई, ये बुद्धू मेरे हिस्से में डाल दिया। तो उसके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, एंड जुनैद इज़ नॉट गिविंग हर एनी रीज़न टू actually not think like that. Actually, जब वो आया था घर and she stood up and she told him कि हुसन आरा ने मुझे बताया कि मिठाई का डब्बा मारा था ये वो, he needed to sit down and talk to her. He's not a very great communicator, Mr. Juni. उन्होंने कुछ वो अपने एक्शन से पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि चाय बना दी, रिएक्ट नहीं किया, खाना खुद ही ले आए, लेकिन that's not enough for any woman including Mina. जबकि Mina is quite difficult in her own way. You have to sit and you have to reassure her that you are not a second choice or you are not a compromise, even if at that time you were. So I think जुनैद के दिमाग में भी ये है कि मैंने बड़ी जल्दी शादी कर दी है और this is not working out. And if you notice वो हुसन आरा को भी दिखाता नहीं है लेकिन चिढ़ा रहा था कि मैं तो शादी करके ले आया. So what's going on in Juni's mind, nobody knows. I don't know, maybe later on I changed my mind. I was like, no, maybe he was not. He was actually honest with Mina and he brought her in and everything. लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ा सा तो तंग आ रहा है इस कांस्टेंट चिक से जो मिना कर रही है, ठीक है? मिना जो है ना थोड़ी सी सेल्फिश भी हो रही थी पहले, और थोड़ी अच्छी चीज़ें नहीं कर रही थी, जैसे नाश्ता नहीं दे रही है, सो रही है, तो जूनी इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ दैट। लेकिन येस, एज यू सेड, ही शुड हैव क्लैरिफाइड, ही शुड नॉट हैव लेट हर स्लीप लाइक दिस, और उसके बाद भी अभी भी उसे कुछ बोलना चाहिए था जो वो नहीं बोल रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था ड्रामे का, वो जो लड़का है, उसकी माँ जो उसके मुंह पे फूल फेंकती है, मैंने कहा भाई ये तो वही हुआ मकाफाते अमल, तुमने मिठाई का डब्बा फेंका था जूनी के मुंह पे, तुम्हारे मुंह पे फ्लावर्स फेंके उसकी माँ ने। तो हुसन आरा की जो बदतमीजी है ना, जो शुरू से चलती है, जिसमें मैंने भी कहा था कि उसको मिठाई का डब्बा फेंकना नहीं चाहिए था, उसको इस्टेब्लिश किया है एज दिस गर्ल हु इज वेरी बदतमीज। उसकी अम्मा ने उसको कहा कि तुम हो इतनी बदतमीज, तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम ढंग से बात कर ली थी उनसे मॉल में, वाकई ढंग से। सो दिस इज where she's, like you said, makafate amal, she's getting it now कि you can't just walk over everybody else and think कि सब आपसे अच्छी तरह। And that was actually a very well done Hira Mani's expressions when she turns around and sees her, and जिस तरह उनकी अम्मा ने उनको डांटा है, I think that was well done, well executed. And I think वो भी अच्छा सीन दिखा है, जो माँ जाती है मिना के पास और बात करती है। I was hoping शायद मिना को वो थोड़ी सेंस डालेगी, उसने कोशिश भी की, लेकिन मिना तो was not giving up, then she finally said कि तुम क्या लड़की हो, वो चली गई। But I was hoping कि maybe the माँ would be somebody जो जूनी का कैरेक्टर उसके दिमाग में चेंज करे, जूनी की को पता है कि नहीं तुम लकी हो कि तुम्हें जूनी जैसा मिला, वो कहती है, but in a more convincing way, Okay, so my problem with that is अम्मा या कोई भी in between person आ सकता है, लेकिन जब तक जूनी साहब खुद ही नहीं करेंगे ना कुछ फिक्स, तो फिर वो नहीं होगा फिक्स। एंड मिना इज एंग्री, एंड कोई लाख भी आपसे कह दे आपका मियाँ बहुत अच्छा है, जब तक आपका मियाँ या आपका पार्टनर नहीं आपसे आके तमीज से बात करेगा और कम्युनिकेट करेगा कि यस, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट कि प्रॉब्लम है, यू आर फीलिंग बैड, आई अंडरस्टैंड, उसने तुमसे बहुत बुरी तरीके से कहा होगा, एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। Till that doesn't happen, she's not going to be happy. दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, वो भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, अलोन नहीं हो सकता, ये वाला तो बिल्कुल अलोन नहीं हो सकता, वो उसको ये चीज़ सपोर्ट करेगी अगर हो जाएगी तो। हाँ,
Okay. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू वी हैव खुशबू में बसे खत और रद्द. क्या करेंगी आप? वी कैन डू रद्द. Okay, we can do that. मुझे इतना मज़ा आ रहा है रद्द देख के, इतना मज़ा आ रहा है मैं क्या बताऊँ. इट इज़ सो मच फन टू वॉच रद्द. You know what? मेरे पास एक फ्रेज आ रहा था दिमाग में लाइक मामू के लिए which was zero impact. मतलब जब वो आ रहे थे शुरू में, जब उनको दिखाया था कुछ एपिसोड पहले, तो आपने दिखाया एक जूता जमीन पे उतरा गाड़ी में से, एक पूरा वावेला मचा के वो आ रहे हैं, घर में हर चीज चेंज हुई, लेकिन वो कुछ भी नहीं करके गए. ही डिडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट के ईमान ने उनसे चेक खींच लिया, शुक्र खींच लिया जिससे उन्होंने बैंक अकाउंट खोला, बट ही डिड नथिंग. ही वाज, क्या कहते हैं वो, खोदा पहाड़ निकला चुहा. यस, दैट्स व्हाट आई फेल्ट विद हिम. अच्छा, मुझे वो नहीं था, 2-3 चीज़ें मेरे ज़हन में चल रही थी. एक तो ये कि अगर आप देखें तो ये वो साजिशी टाइप का प्लॉट है. 2-3 दफ़ा ये साजिशें हो चुकी हैं जो उसकी माँ ने पहले ज़ैन की माँ ने की, और अब जो ये ईमान ने ख़ुद भी किया कि धोखे से साइन करवा लिए एंड एवरीथिंग. वेरी स्टार प्लस एंड सोनी पे जिस तरह के ड्रामे आते हैं उस तरह की चीज़ है. बट इट्स ओके, बट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो द वे देव डन इट इज़ डिस्पाइट इट्स वेरी टिपिकल नेगेटिव साजिश, आपको मज़ा आता है देखने का. और एक और चीज़, दैट इमोशन दैट दे आर प्लेइंग ऑन इज़ दैट कि हम हमेशा रोती हुई हीरोइन देखते हैं, हमेशा बड़ी बिखरी हुई. लेकिन यहाँ पे हमारी हीरोइन जो है ना, शी इज़ वेरी एम्पावर्ड एंड वो ख़ुद को भी सपोर्ट कर रही है और वो सालार को भी सपोर्ट कर रही है. सो व्हेन शी टर्न्स अराउंड एंड शी डज ऑल ऑफ दिस, यू आर लाइक happy to see it and you enjoy watching it. I really liked it that she had that conversation with him. एक तो मुझे उनके कमरे के सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं, वो दोनों बराबर बराबर बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ और हो या ना हो. राबिया, जो आप कह रहे थे कि वो अलग अलग सो रहे हैं रात को, लेकिन वो कम्युनिकेशन उनकी बड़ी अच्छी होती है. So she said, I'm not ready for this. Not ready नहीं, she said शायद तुम मुझसे कभी भी ना, ये तुम्हें जो तुम चाहते हो उससे तुम्हें शायद ना मिल सके. तो बेचारा डिसअपॉइंटेड था. तो मैंने तुम्हें यही कहा था ना पिछली बार कि ये क्या ड्रामा है जिस पे तुमने कहा नहीं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट पीपल शुड टेक टाइम. अरे भाई, टेकिंग टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. शी इज़ गॉटन इनटू मैरिज विदाउट थिंकिंग कि ओ तो क्या करेगी, सारी ज़िंदगी ऐसे रहेगी. मुझे ना ये बात नहीं समझ आती जब आप ड्रामों में ये दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन what I'm liking here is the slow communication, that is the slow interaction that's happening between the two of them, and धीरे धीरे कैसे वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. And I think that burger scene was so well done, was so cute. I laughed, I enjoyed, and I was smiling. I was like, ये इतना मजे का सीन है. The burger thing was very cute. जब उसने कहा कि भाई आप घर वालों के लिए ले जाएं, शायद दिमाग ठीक हो जाएगा इन लोगों का. तो there is a conversation going there, like I said, कि communication उनका चल रहा है. And I think आहिस्ता आहिस्ता she will, यही दिखा रहे हैं ना, she will fall in love with him. कभी आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. तो ईमान का यही मतलब था कि भाई मैं ओवरनाइट आई कांट फॉल इन लव विथ यू एंड प्रोबब्ली आई नेवर विल. दैट्स व्हाट शी फील्स लाइक राइट नाउ. अच्छा, वो साथ साथ ज़ैन की कहानी भी दिखा रहे हैं. सो दे हैव नॉट टेकन हिम आउट ऑफ द पिक्चर कंप्लीटली. भाई वो कहती है कि मेरी दोस्त ने, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, वो कहती है ना, मुझे लगता है आपको अपने बापू कहती है मुझे आपके लिए कोई केयर टेकर रख लेना चाहिए. वो अपनी दोस्त का बता दी कि वो कह रही है एक बंदा है जो कुक भी कर सकता है और समथिंग. तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि इनको क्या जाने अनजाने में ये ज़ैन को लेकर आ जाएंगे, फिर कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो ज़ैन को नहीं निकाल पाएंगे. इज़ दैट व्हाट्स गोना हैपन? आई डोंट नो, मे बी आई थॉट टू फार अवे एंड टू फार फेच्ड है मेरी थॉट, एंड शायद ऐसा नहीं हो. लेकिन ज़ैन की कहानी ना सिर्फ वो सुना रहे हैं शाजिया, बल्कि ऑफ कोर्स ज़ैन की वापसी होगी किसी ना किसी तरीके से. ये भी है, तुम देखो कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, शी स्टिल वाइल शी इज़ बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सालार, वो अभी तक ज़ैन से निकली नहीं है. क्योंकि जब वो उससे पूछता है कि आपको मेरा तोहफ़ा अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपको पसंद ही नहीं आया, या आपने खोल के नहीं देखा, तो मैंने भी सोचा इसने क्या तोहफ़ा दिया था. फिर मुझे याद आया उसने घड़ी दी थी, और वो सीन उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया था कि उसको ज़ैन ने भी घड़ी दी होती है, एंड वो वहाँ से बात को इग्नोर कर जाती है सालार की. सो वो अभी तक कम्प्लीटली ज़ैन के उससे निकली नहीं है. तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बैलेंस है. ऐसा नहीं है कि या तो वो एकदम से चेंज हो गई हो, या ऐसा है कि वो निकल ही नहीं पा रही है, दुख में चली जा रही है. इट्स राइट वेयर द बैलेंस शुड बी कि she's still thinking about Zayn, but she's also attracted towards Salar. So the transition that we need to see is happening right now. हाँ, so that's why it will take time. अब देखो, ज़ैन के अब्बा ने कहा कि उसको तो नहीं पता शाइस्ता ने क्या किया था जाते जाते, and maybe he should know because Zayn right now hates her because he feels कि she is the one who started everything. तो वो भी एक टाइम पे पता चलेगा, फिर वो भी then she will have to choose between the two of them. That's what's going to happen. So रद की मज़े की बात ये कि the plot and the story is interesting from day one. जब कुछ होता है आप सोचते हैं ये क्या हो गया, और जब आप सोचते हैं ये नहीं होगा तो सरप्राइज़ आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो उसकी बहन है, ठीक है, उसने now she's taken a stand.
वो एक चीज़ कर रही है जो हम कब से शुरू में हमें हो रहा था। एंड उसका भी बड़ा अच्छा जर्नी दिखा है कि शुरू में वो ईमान से उलझ रही है, ईमान के अगेंस्ट जा रही है, ईमान को सुना रही है, अब वो चेंज होगी, अपने भाई अपने मियाँ की चीज़ें रियलाइज़ करी और वो शी इज़ डूइंग समथिंग ऑन हर ओन। सो दैट इज़ सो एम्पावरिंग टू सी। मुझे वो कैरेक्टर और वो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट द जर्नी ऑफ दैट कैरेक्टर। और दूसरी तरफ ईमान और सालार की जो रिलेशनशिप है वो बढ़ रही है। एंड शाज़िया, व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड, सालार को उसने, जब वो सुबह तैयार होके जा रहा ना, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये कुछ तो होगा, दाल में कुछ तो काला है, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये क्या हुआ है, यू नो। एंड देन वो मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसको मारेंगे इतना ज़्यादा। So there were 2 points which I felt there was no warning over there on the screen. I looked out for it. अगर चैनल ने दी होगी YouTube पे नहीं थी warning. And Rabia actually जब उनकी बहन को मारा था ना जमील, it was a bit too graphic for me, and especially at that time there were people sitting in my lounge. मुझे तो कहानी पता थी. When he started hitting her, people were actually upset and disturbed to watch it. It was very disturbing. You don't have to show it like this. You can show it more subtly because that is family viewing time. And we know what Jamil is capable of. We have seen her mark, so we know that he can do it. You didn't need to show that. उसका जो उसको मारा था सालार का, वो मुझे फिर भी सही लगा. मतलब बुरा था बहुत, but somehow I don't know. I felt कि उसमें कोई triggers कम थे उसके अंदर. Maybe that's why. अच्छा, फॉर मी, मेरे लिए दोनों चीज़ें बड़ी सही थी। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने बहन का दिखाया वो दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो व्हेन शी इज़ स्टैंडिंग अप, आई एम फीलिंग फॉर हर, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, आई एम मोर कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर, बिकॉज वो सिर्फ मार नहीं खा रही, वो मार खा के खड़ी हो रही है। और बिकॉज वो मार रहा है, मुझे ना उसकी स्ट्रगल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, यू अंडरस्टैंड। सो मेरे लिए तो वो बिल्कुल सही था। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं दिखाते तो वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं होता, या वो इम्पैक्ट नहीं होता, देन आई वुड हैव डिसमिस्ड इट एज लाइक हाँ ये हो रहा है। बट नाउ, एंड आई वाज, यू आर राइट, आई वाज एक्चुअली स्केयर्ड नहीं, मतलब स्केयर्ड नहीं, इट वाज इम्पैक्टफुल। इट मेड मी फील फॉर हर, इट मेड मी रियलाइज, ओ ये बंदा क्या कर रहा है, आई डोंट वांट हिम टू हिट हर। मे बी दिस इज़ व्हाट वी नीड टू शो फॉर पीपल टू रियलाइज कि भाई इस चीज़ से गुजरते हैं जब कोई मारता है। और मुझे यही हो रहा था, इसको कितनी ज़ोर से लगी है, यू नो। और सेकंड वाला जो सीन था वो तो एक्शन सीन था, वो तो ज़बरदस्त। आई जस्ट लव्ड इट, आई रियली लाइक, यू नो। मुझे लगा कि उन्होंने, जो हमने बंस रोड के रोमियो जूलियट में देखा और अब हम इसमें देख रहे हैं, कि उन्होंने एक फ़िल्म की काइंड की फील को ना एक ड्रामे में लेकर आ गया है। जिस तरीके से वो गिरता है और वो स्लोमो में जाता है एंड एवरीथिंग, मुझे तो उसको देख के, और फिर उन्होंने वो दिखाया भी कि विलन जो है ना वो दूर खड़ा हुआ है और सालार की आँखें खुल के फिर बंद हो जाती हैं। सो फॉर मी तो एवरीथिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मेड मी फील फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। जो चीज़ मुझे लगी ऑफ वो थोड़ा सा था कि जब वो छोटी बहन आके लेके जाती है बड़ी बहन को, तो वो उसको ऐसे ही ले जाती है, उसको कहीं भी उसका खून भी नहीं ड्राई करने की कोशिश करती। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि अनरियलिस्टिक है। अपने आप को रखें तो आप बोलेंगे बहन को जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ, या उसको टिश्यू पेपर दे रहे होंगे, या बोलोगे करे कुछ भी करे, इतना ज़्यादा नहीं कि वो खून रेड निकल रहा है और वो वैसे ही बेहाल होके जा रही हैं। there was something, yeah, okay, so now when we keep saying कि बहन स्टैंड ले रही है, उसने अपना गोल निकाल दिया, मुझे ये बताओ कि जो अब्बा ने प्रॉपर्टी के को बंटवारा किया है, ये why does she feel she has to give it to Jamil? Why does everyone think that property belongs to her in-laws? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि उसको पैसिफाई करने के लिए उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रही है। उसका तो हक नहीं है उसके ऊपर। Am I getting something wrong? How is she taking a stand and doing this at the same time? देखो, शी इज़ टेकिंग अ स्टैंड बिकॉज उसने जेवर रखवा दिया है, ठीक है। वो जेवर नहीं बेचने देना चाह रही उसको। वो कह रही है ये मेरे बाप के लिए, मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगी। दूसरा, वो कह रही है कि अब वो उसकी बातों पे चुप नहीं रहती, वो अपनी सास को भी जवाब दे रही है। शी इज़ एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट। तो फॉर मी दैट्स टेकिंग अ स्टैंड। और अब तो उसने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है। वो समीर से भी जाके मिली कि क्या हो रहा है, और वो अपनी शादी को बचाना चाह रही है, बच्चियाँ उसकी। और वो कहती है कि छोड़ेगा नहीं, तो वो इसलिए पैसे देके वो कहती है चलो मे बी ये सेटिस्फाई हो जाए, इसके ईगो सेटिस्फाई हो जाए, मे बी ये काम स्टार्ट करे तो मे बी ये सुधर जाए। वही जो हर बीवी होप करी होती है। तो मेरे ख्याल में ये वो सोच रही है। जो समीर, अब उसको आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, समीर का जो कैरेक्टर है वो जो उसका दोस्त है, वो उसको कहता है ये नहीं सुधरेगा, ये डिबो देगा, मैंने उसका प्लान देखा है, ये गलत है, तो ये नहीं होगा। सो बट शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ ट्राइंग टू सेव हर हाउस। वो क्या करेगी? और अब्बा बीमार हैं। इस मौके पे अगर अब्बा को पता चला ये बेटी भी घर आ गई, तो हाउ विल हर अब्बा सर्वाइव, यू नो।
I don't know. I just feel she needs to be stronger. Achha, I really like the bank conversation जो दोनों की थी, that she is taking him and she is starting the bank, opening the bank account and telling him कि घर में किसी को मत बताना इसके बारे में. And he looks at her and he says कि कहीं तो आपकी स्टोरी पे मैं हीरो होऊंगा. She says कि नहीं, you are the writer. You are writing the story for me. तो बड़ी अच्छी इनकी conversations हो रही हैं. And at the same time, Iman's character is going forward the way it always has been. That she has to take charge. She has to help out people. वो भी, और देखो जो वो वाला भी था जब उसके करीब आके कहती है ना कि तुम इतने मजबूत हो जाओ कि कोई तुम पे पीछे से वार ना कर सके, वो भी बहुत अच्छा सीन था. इट वाज वेरी वेल परफॉर्म बिटवीन द टू ऑफ देम एंड यू कैन एंड यू नो शायरी मुनव्वर इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब व्हाइल हिबा बुखारी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज ईमान, जो यू नो empowered भी है, strong भी है, but कहीं कहीं झिझकती है. And Shahryar is this character who's, you know, who's taking some time to grow into being this confident person that he should be, you know, and उसका एक journey है. और मुझे अच्छा लगा कि इन सब धमकियों, इन सब चीज़ों के बावजूद ही इज़ नॉट स्टॉप बीइंग हु ही रियली इज़. उन्होंने ओवरनाइट चेंज नहीं दिखाया. वो अभी भी बात सुन के मोटरसाइकिल पे उसको लेके जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, गुंडों को बोलता ही नहीं करो, और वो डिनर पे उसको बोलता है कि हम स्टैंड लेंगे, हम करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, नॉट लाइक हाउ दे आर डूइंग इट. तो आई लाइक दीज स्मॉल थिंग्स दैट दे आर शोइंग विच कि वो कैरेक्टर को एकदम से कुछ भी करते हुए नहीं दिखा रहे. हाँ, लेकिन उसकी अब उसके वर्ड्स जो है दे आर प्लेइंग ऑन हिज माइंड. जब वो ऑफिस भी जाता है तो वो सोच रहा होता है ईमान ने मुझसे ये कहा था, और वो ये भी कहता है कि कभी कोई मुझे मेंटोर करने के लिए, हमें थेरेपी करने के लिए था नहीं. सो आई थिंक ईमान इज रियली परफॉर्मिंग द अ थेरेपिस्ट जॉब फॉर हिम आल्सो, व्हिच इज व्हाट यू से ऑल द टाइम, राबिया, दैट समटाइम्स वी डोंट नीड थेरेपी, वी जस्ट नीड समवन हु कैन हेल्प अस एंड सपोर्ट अस in our journey. You need a reason to live, and I think सालार के पास वो रीज़न मिल गया ईमान की सूरत में. उसके पास कुछ था नहीं, उसको एक मोहब्बत तो उसको है, लेकिन एक रिस्पेक्ट करने वाला इंसान जो उस पर बिलीव करता है, उस पर ट्रस्ट करता है, वो मिल गया है. एंड दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर बोथ सपोर्टिंग ईच अदर. सो इट्स अ रियली काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एपिसोड स्टोरी. एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कि अब सालार के साथ क्या हुआ है. डेड बॉडी मिल गई है, क्या सालार कुछ दिन के लिए चला जाएगा? मैंने प्रोमो नहीं देखा है, सो आई डोंट नो क्या उसकी कुछ अरसे बाद वापसी होगी, व्हाट्स गोना हैपन. सो आई एम रियली क्यूरियस. बता दूं प्रोमो? नहीं आप भी बताएं, लेट मी वॉच द एपिसोड. अभी आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगी ना, उसमें आ जाएगा सारा प्रोमो का डिस्क्लोजर. चलें, ठीक है. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. Yes, our last drama today is खुशबू में बसे खत. And हुस्नी मैडम जो है, मतलब what is this woman made of? She is not scared. वो उसका दिमाग वहाँ जा ही नहीं रहा कि वो भी फंस सकती है. क्योंकि you know what I think Penny is doing? ये एक दिन जो है ना रिसर्फेस हो रहा है, पेनी के व्लॉग सबके ऊपर निकलेंगे. तुम सही कह रही हो सकता है. मुझे ये क्यूरोसिटी है, पेनी को मारा किसने है? क्या हुस्ना ने मारा है पेनी को? I never thought of that, but now I'm thinking. I was thinking she's committed suicide, but you think Husni is killed her? No, बिकॉज वो कह रहे हैं ना कि बॉडी 2 दिन पहले की थी. वो जो पुलिस वाला होता है ना, वो याद कर रहा होता है कि ये दोनों इस दिन सफ़र कर रहे थे, लेकिन डेथ जो है वो पेनी की उससे 2 दिन पहले हो चुकी है. फिर परवेज़ जब बात कर रहा होता है तो वो कहता है हाँ, लेकिन वो कुछ कहता है उसकी टाई के बारे में, कहता है कि टाई वो कहता है अपनी टाई से क्यों मारते, वो अपनी टाई से क्यों मारते. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ें मुझे जब लगी ना, इन द वे शी, आई एम just thinking, I don't know, maybe not. अगर मारना ही था तो फिर अदीला को मारती. उसको क्यों मारा? अदीला शहरियार, or is it शहरियार who's done it? अब बिकॉज शहरियार सबसे ज्यादा पक्का लग रहा है, सबसे ज्यादा. लेकिन शहरियार अब देखने में तो दिखा रहा था he really cares for her, but then that could be the person who's done it. And he is the one who was closest to Penny during the last few days, right? Penny उस पर ज़्यादा एतबार करी थी as compared to anyone else. तो ये चीज़ मुझे हो सकता है उसमें उसने हुस्ना की थोड़ी सी मदद ली हो या कुछ हो. बट अब क्वेश्चन ये आ गया, ये क्यूरोसिटी है. अदर देन आई एम लाइक बस करो भाई, ड्रामा ख़त्म हो जाए. कब ख़त्म होगा? ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? आफाकी was also involved. वो जब भागे हैं लैपटॉप लेके, तो सब किसी ना किसी तरह मुलव्विस तो हैं. एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट द ड्रामा इज शोइंग कि वो थी तो अकेली. वो भी सोच रहा है जरियाब जेल में कि मैंने उसको मारा तो नहीं, लेकिन मेरे एक्शंस ड्रोव हर टू दैट पॉइंट. सो एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ पेनी सम वे और द अदर. वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसकी फैंस हैं, उनको कोई फर्क, वो अभी तक वो उसकी गम में ही है, उसको सोच रही होती है. दैट्स द मैजिक ऑफ जरियाब. बट आई लाइक इट कि जहान आरा जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली अपनी माँ को बोल रही है कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था. अभी भी आके वो बोलती है माँ को तो कि तुम्हारा भी कसूर है, सिर्फ उसका कसूर नहीं है. सो लेट्स सी उसका क्या होता है. एंड जहान आरा क्यों नहीं डर रही है पुलिस वालों से, मुझे नहीं पता. मे बी शी थिंक्स, मे बी उसको ये भी तरीका लग रहा है फेमस होने का.
you know, she just wants fame. Yeah, she just wants fame and she's ready to do anything for it. And अब देखो किस तरह जहानारा की भी बुराइयां शुरू कर दी. She's such a toxic girl, my God, but she's performing it really well. But I really wish that she would respect Pervez a little bit. पहले मुझे लगता था कोई point आएगा, लेकिन वो point आ ही नहीं पा रहा है. वो अभी भी जब भी बात करती है परवेज से, वो बदतमीजी से ही बात करती है, कभी भी वो उससे बात नहीं करती. माँ बाप की कॉन्वर्सेशन भी, माँ कहती है the only way to protect girls is to keep them at home. If you don't keep them at home, they will not be protected. And that was such a sad sentence to hear from her कि you know, और बाप बिल्कुल लाचार है, बेबस है. लेकिन बाप ने बड़ी अच्छी बात करी. बाप ने कहा कि शायद हमें उसको इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वो उसका हक था कि हम उसको देते. अच्छा, मुझे ये हक वाली बात याद नहीं आई. मुझे ये वाली याद है कि वो कहता है शायद हमें से आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी, बट हम क्या करते. तो वो कहती है घर पे, तो वो था. बाकी अदरवाइज इट्स ओके ड्रामा. आई थिंक वी आर जस्ट वाचिंग टू फाइंड आउट व्हाट्स गोना बी द एंड. एक्चुअली थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे हैं कि आप देख रहे हैं. एंड अदीला इज अनदर पर्सन. मतलब कोई एक्चुअली व्हाट वी वांटेड राबिया वाज बिटवीन अदीला, छाजो, ताबिंदा और ये जितनी भी है ना, दैट एट लीस्ट वन पर्सन शुड हैव बीन एबल टू स्टैंड अप. एंड इफ दैट इज हुस्नी, देन शी इज डूइंग इट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर. हाँ, मे बी जहानारा, बट जहानारा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. और जहानारा इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको नहीं करना जरिए आपसे कोई भी बदला या कुछ. वो कह रही है ख़त्म करो, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, यू नो. इट्स हुस्न आरा जो अभी हुस्नी है जो अभी तक उसके साथ फंसी हुई है. जहानारा कह रही है मुझे नहीं करना. शी इट्स ऑल टू मच फॉर, शी इज़ नॉट फॉर दैट वर्ल्ड. शी इज़ वेरी प्योर, शी इज़ वेरी यू नो नाइव पर्सन. ओरिजिनल है वो. तो वो कह रही है मुझे करना ही नहीं है. आई कांट टेक दिस झूठ एंड दिस प्लानिंग एंड एवरीथिंग, यू नो. शी इज लाइक अदीला एक्सेप्ट शी इज नॉट इन लव विद ज़रियाब. ठीक है जी, आई थिंक वी आर डन विद द ड्रामाज. मैंने बेहद दोबारा देखा और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. मे बी आई रिव्यू इट नेक्स्ट वीक. मैंने थोड़ा सा देखा बिकॉज अनलाइक द टिपिकल वो जो होता है रोने धोने वाली, सोनिया इज़ एक्चुअली टेकिंग अ स्टैंड. और वो जुगनू के अगेंस्ट वो भी वही कर रही है जो जुगनू कर रही है. वो भी उसी तरीके से मतलब जुगनू जो साजिश करने की कोशिश करती है, जो जुगनू जो कर रही है ना, वो उसको उसी का टेस्ट ऑफ मेडिसिन दे रही है. सो मुझे वो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है. Okay, then I might watch an episode or two. Let's see. And we haven't watched Ek Juban Si. We I don't know. Maybe we'll try and watch it next time. I'm not sure. Lekin meantime, Saturday को Pakistan India match है. I think a lot of people will be watching. It's in New York. Saturday या Sunday? Good question. Not sure. आप लोग बताइएगा जरा comment में Saturday को है कि Sunday को है. But weekend पर है. चले जी. I think that's all from our side. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.